वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सभी लोग हो ठीक और मैं भी हूँ एकदम ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं। इस बारिश ने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि हम यहाँ खड़े हैं, BCS में खड़े हैं और बस हमारी हो गई है छुट्टियाँ, हमारी पोस्टिंग खत्म हो गई फाइनली। पूरी उंगली टेढ़ी हो गई लिख लिख के दुकान ये थोड़ा सा दिख रहा है, फिर भी हो गई है लिख लिख के। तो हम बस खड़े हैं इधर। हमारा फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा था यार, मतलब सेकंड मंथ के कंपैरिजन में। बाकी तो हमारी सबसे बेस्ट पोस्टिंग जनवरी की रही है आज तक, सिर्फ वो ही हमारे लिए सबसे अच्छी थी ना। हम उसको कभी नहीं भूल सकते भाई, सिर्फ एक टीचर की वजह से, कीर्ति मैम। उनने मतलब हमारे को ना भाई बहुत ही मज़े आए उनके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बस इतनी तारीफ करती हूँ। तो अब मैं तुम्हारे को मिलती रहूँगी, अब तो मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी। कंटेंट आता रहेगा, कंटेंट की कमी नहीं। अभी हम मिलेंगे साथ में, ऐसा नहीं है हम लोग हमेशा के लिए बाय बाय कर रहे हैं। अभी हम मिलेंगे और तुम्हारे को हम वही अभी वो सरप्राइज है, सरप्राइज है, वो सरप्राइज तो नहीं है पर चलो सरप्राइज भी है, शॉक भी है, शॉक प्लस सरप्राइज। यस तो ठीक है फिर अभी नहीं बताएंगे हम, बाय। सो गाइस मेरे बाल देख सकते हो तुम, छी यार, मेरे को अपने बालों से जितनी नफरत है ना उतनी मेरे को किसी चीज़ से नहीं। इतना मेरे को मेरे पतलेपन से भी नहीं है, मजाक करी हूँ। पतलेपन को टॉप पे रख के बालों से है उसके बाद। क्यूटी क्यूटी प्यारा सा कुत्ता आया है मेरे पास। ची 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 ची। चलो चलो दोनों दूर रहो। मैं नहीं ले जा सकती भाई यहाँ से ऊपर, मैंने चिराग को बुला दिया है कि भाई आ जाओ, आई कांट अफोर्ड इट। तो वो आ रहा है मुझे लेने, पैदल, गाड़ी नहीं चलाता अभी मेरा भाई। कुछ उसके लिए और अपने लिए ले लेती हूँ खाने को। हाय गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने थ्रेडिंग करवानी थी बट पार्लर वॉज क्लोज्ड एंड तो मैं बोर हो रही थी वहाँ खड़े खड़े, क्योंकि चिराग को थोड़ा टाइम लगना था, क्योंकि जो शॉर्टकट वाला रास्ता है वो है फुली डैमेज। तो वो आया हुआ ऊपर से, तो उसको लगा कि मैं थ्रेडिंग करा रही हूँ, तो वो थोड़ा लेट निकला, पर थ्रेडिंग शॉप वॉज क्लोज। तो मैंने उसको कॉल किया था कि तू क्या खाना चाहता है, तो उसने बोला कि मैं कुछ नहीं खाना चाहता, पर मैं फिर भी लेके आ गई थी। तो फिर उसके बाद बस यही हुआ, और फिर मैं बोर हो रही थी वहाँ खड़े खड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना अकाउंट ही खोल दूँ। तो मैं गई PNB बैंक में, कहा भैया मुझे अकाउंट खोलना है। तो उन्होंने मैंने बोला, मैं कहा मेरे को सेविंग नहीं खोलना इस बार, क्योंकि सेविंग में तो मेरे लग गया भाई, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुकी हूँ। मेरे हर महीने 100-200 रुपये कट रहा है, कभी 300 रुपये कट रहा है, क्योंकि मेरा माइनस में जाता है अकाउंट, 500 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब भाई मैं एक बच्ची हूँ भाई, मेरे पास हज़ार रुपये डेली थोड़ा ना होंगे अकाउंट में, अब मेरे को खर्च भी करने होता है, तो मिनिमम 100 ही रहता है मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो मैं आजकल बस मतलब मैं जब मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं पापा से बोलती हूँ हाँ मेरे को 500 रुपये भेजो, 1000 रुपये भेजो, फिर पापा उसी टाइम उसी हिसाब से भेजते जब मेरे को जैसी ज़रूरत होती है। तो फिर मेरे को उस हिसाब से अकाउंट भी चाहिए था कि हाँ अगर 100 रुपये भी है तो फिर चलो कुछ नहीं है, कटेगा नहीं उससे, वरना फिर मैं पहले ही मेरे पास 200 रुपये, फिर 100 रुपये कट रहा है, फिर 100 ही रुपये रह रहा है, तो फिर मैं तो बहुत लॉस में चल रही हूँ ना। फिर मैंने सोचा कि उसको रहने दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बंद कराऊंगी, बट उसमें 500 रुपये रख कर मैं दूसरा अकाउंट खोल रही हूँ। अब मैं स्टूडेंट ID से अपना अकाउंट खोल रही हूँ, तो उनने मुझे बोला कि अपनी स्टूडेंट ID लेके आओ और बिजली का बिल लेके आओ। अब मैं बिजली का बिल कहाँ से लेके आऊँ यार, मेरे को मिल भी नहीं रहा, और फिर ही वो मेरा अकाउंट जो है ओपन करेंगे। मतलब उनने आधा प्रोसेस कर लिया, अभी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे आराम से। और फिर मैं अभी जाऊँगी परे, फिर मैं उनको मेरी आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो मेरा कॉलेज का है। एंड उन्हें बोला कि शगुन के तौर पे 25 रुपये भी डाल देना, तो मैं 25 रुपये भी डाल दूँगी, 100 रुपये डालूँगी, 25 रुपये नहीं। फिर बस ये सीन हुआ। अब मारी हूँ मैं चिराग के साथ गप्पे, अपनी सारे सीन बता रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड मैं सब कुछ बताऊँगी, और फिर मैं बता रही बढ़िया मज़े से। तो यही चला है अभी, तो मैं अपनी दुख भरी कहानियाँ बता रही हूँ उसको, जो भी मेरे साथ 2 महीने में हुआ, ट्रेजिडीज़ बताऊँगी किसी दिन, स्टोरी टाइम बनाऊँगी। कॉलेज से रिलेटेड नहीं, लाइफ से रिलेटेड है मेरी, तो वो कुछ और है, तो मैं तुम्हारे को बताऊँगी किसी दिन, जब मेरे पास iPhone आएगा तभी बताऊँगी। थोड़ी देर में ही जाऊँगी कुसुमटी, तो अभी तो मेरे को और मेरे को मेरा आधार कार्ड ही नहीं मिल रहा, और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरा आधार कार्ड कहाँ है, और अगर मेरा आधार कार्ड गुम हो गया तो मेरे को ख़त्म कर देंगे भाई, मैं बता रही हूँ। गाइस आई एम बैक, तो मैं जा रही हूँ अभी कशिश के घर, एंड बाय।
अभी हमारा मूवी का प्लान है, लेट नाइट मूवी का। अभी था बट उसके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है तो वो नहीं जा पा रही है अभी, तो फिर मैं उसके घर जा रही हूँ फिलहाल। मेरे कोट में पहुँच आ गई। मैं लोअर पहन के ही आई हूँ क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ ऐसे कपड़े पहना। मेरे पीरियड्स आए एंड मैं बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती कुछ और। कंफर्टेबल रहना पसंद है मुझे, कपड़े नहीं है। तो अभी मैं सुबह से तो बेटर ही लग रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, मेरी ना आजकल किडनी, लंग्स और लीवर, एवरीथिंग इज़ पेनिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ भारी भारी सा है उधर, मतलब हैवी हैवी फील होता है, जैसे कि अभी हो रहा है। राइट साइड फील हो रहा है और सांस ले रही हूँ, ओह शिट, बट पेन हो रहा है यार। सांस ले रही तो ऐसे चुभ रहा है कुछ। फ़ोन ख़राब हो गया है ना मेरा, आई नीड अ न्यू फ़ोन नाउ। गवर्नमेंट स्कूल की ड्रेस चेंज हो चुकी है। ब्लॉग तो मैं हूँ गोल्डी अंकल की शॉप में। तो मैंने ली है 6 पैकेट मैगी के। अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। क्या है? हमारे पास ग्राहक आते रहे, ऐसे ऐसे बच्चे आते रहे तो हमारी दुकानदारी चलेगी और हमारा काम भी चलेगा। बिल्कुल अंकल से सबसे ज़्यादा लोग सामान लेते हैं और अंकल की शॉप कुसुम्पटी में सबसे ज़्यादा फेमस है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय अंकल। सो लॉन्ग मैं अकेली चल रही हूँ एंड आई हैव नो कॉन्फिडेंस टू वॉक अलोन। मतलब नहीं है वैसे तो, ऑब्वियसली इफ़ आई एम मेकिंग व्लॉग तो है कॉन्फिडेंस, बट जितना पहले था ना उस लेवल का है नहीं। हाँ, द व्यू वेरी ब्यूटीफुल। मेरा पीजी था वहाँ कहीं घांजी में जाके था, पता नहीं। कई बार वो मुझे कॉल कर करके परेशान नहीं करती, वरना मुझे कशिश इतना परेशान करती है कॉल कर करके, इतना परेशान। कहाँ हो, कहाँ पहुँचे, कहाँ आ गया? मैगी डाल दूँगी इसके मुंह में। हाँ, मैम तो यहाँ है नहीं, वो गए हैं घूमने विद आयुषी संघाइक एंड हर पेरेंट्स। तो रोज़ी मैम से तो नहीं मिल पाई मैं, और ना शायद अब मिल पाऊँगी क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी। तो आई हैव नो आइडिया कि मैं उसके बाद कब फ्री होंगी, बट अभी तो पता नहीं। तो अभी तो कशिश से मिल लेती हूँ क्योंकि अभी मेरा कोई पता नहीं है, मैं कभी भी निकल सकती हूँ यहाँ से। मेरा मैं अपनी सगी नहीं हूँ। मतलब अपना कोई कंफर्म नहीं है कि मैं कब तक रहूँगी, तो मैं दूसरों की गारंटी कैसे दूँ? हैं, ये मैंने क्यों बोला मेरे को समझ। एक क्यूट सी बच्ची मिली है मुझे। नहीं नो 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 नो, कितनी प्यारी है ये। ऐसे कर ऐ ऐ माय इतने ये स्टार्ट कर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते, बाय 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 बाय। बाय बाय बाय। यार मैं क्यों नहीं थी यार इतनी क्यूट यार बचपन में? पता नहीं आजकल के बच्चे क्यों क्यूट है इतने ज़्यादा। मैं तो नहीं थी, या फिर मैं थी भी शायद। उस टाइम के ज़माने में तो मैं बहुत क्यूट थी। मेरे पूरे गांव के लोग मुझे किस्सी करने आ जाते थे। क्या मजाक लग रहा है क्या? मेरे गांव में ना सबसे लाडली थी मैं पूरे गांव में। मतलब मेरा गांव नहीं था वो, दूसरों का गांव था। पर मेरे दादाजी ने तो टाइम से सेपरेशन कर दी थी, इसीलिए जिस गांव में मैं थी ना उस गांव में तो मैं सबकी लाडली थी। ऐसे आते थे मुझसे मिलने, गुड़िया 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 करते रहते थे। अभी भी अगर मैं जाऊँ ना तो मेरे को ऐसे ही करते हैं, गुड़िया आ गई आ गई तो सो व्हाट।
मजाक कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है जब मेरे को लोग पसंद करता है, और मैं भी उनको उतना ही पसंद करती हूँ। पर जो सिर्फ मुझे पसंद करता है, मैं सिर्फ उनको पसंद करती हूँ। जो मुझे नहीं पसंद करता ना, वो फिर चाहे कोई भी हो, मैं भी उनको नहीं पसंद करती। मेरा तो यही है, तुम करोगे मुझे पसंद, मैं तुम्हें करूँगी पसंद, वरना मैं नहीं पसंद करूँगी, वरना मैं तुम्हें। बच्चे कुछ तो खेल रहे हैं, क्या चल रहा है ये? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तालियां क्यों मार रहे हो? बताओ। ऐसे ऐसे? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सा स्कूल? पंथा घाटी का कोई स्कूल है? ऊपर। ठीक है, बाय 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 बाय। कुछ तो भजन चल रहा है वहाँ। बहुत ही सुंदर मौसम हो चुका है। अगर ऐसा ये सुबह होता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। किस चीज़ में? मुझे तो किसी चीज़ में दिक्कत आई नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा ही जूम जैसा था मेरा फ़ोन मेरे फेस पे, है ना? पता नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे को नीचे ही मिलती हूँ। हाँ, खड़े गए यहाँ बैगे। चाहती हूँ कि मैं पहाड़ी में बात करूँ और मेरे को पहाड़ी आए, बिकॉज आनी ज़रूरी है यार। तो इसके घर में काम चला है। यहाँ टटिया हुई है। छी 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 छी। एक ट्री देख भी नहीं रही। हाँ, क्या मेरा बैग क्या खड़ा है? अब तो मेरे फोन बस अब अच्छी शक्ल में दिखाना। मैं भी सोच रही थी अब मैं यार बढ़िया दुबई घूम। मूवी वैसे घर पे भी देख सकते हैं, फिर डिनर बाहर करने चलते हैं। तो मैंने और नैतिक ने खा ली है मैगी, जो कि ब्लॉगिंग बंद A1 नहीं। मैं भूल गया था आपको चैनल में था। देखो कैसा भुलक्कड़ है ये नैतिक। हेलो गाइस, दाना तेरे भाई दारूंगे। गाइस मुझे तो नींद आने लगी है। अभी हमारा मूवी का कोई प्लान फिक्स नहीं है। नैतिक ही बोल रहा है सिर्फ मूवी देखने चलो, बाकी सारे बोल रहे हैं कि नहीं जाना है। जाना चाहिए। क्या बात है क्या? क्योंकि हम लोग ना थोड़े लेट हो गए हैं, तो अभी इनके घर में काम चल रहा है। तो बाहर भैया जो है वो बोल रहे हैं 2-3 घंटे लगेंगे। अगर वो 2-3 घंटे लगा देंगे तो 6:30 तो हो गए हैं। तो फिर तो हम ऐसा करते सो जाते चुपचाप से यार। ये अभी बच्चे इतने छोटे टैक्सी करने लग गए। एक तो चाहिए शाम। तो नैतिक ने कर दिया है जी, इसने सब कुछ अरेंज कर दिया है। शाम को टैक्सी करनी है, सब कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। भाई मैं तो कभी ऐसी थी ही नहीं यार, मैं तो अभी तक ऐसी नहीं हूँ। बड़ू साहिब ना सब कुछ बाकी ठीक है, पर बड़ू साहिब ना इन चीज़ों के लिए ना हमारे को बहुत ज़्यादा डल करती है। हमारे को दुनिया की ज़ीरो नॉलेज है, डिजिटल की ज़ीरो नॉलेज है, कैसे क्या पकड़ना है क्या करना है। काके निकल गए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी भी मैं हूँ कशिश के घर में, एंड कशिश ने बनाया है मेरे लिए पराठे, क्योंकि अभी मैंने जाना है इशिता से मिलने, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे हैं।
मैं ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हम अपनी ही बातें करते रहते हैं जो कि ना दिखाने लायक है ना सुनाने लायक है, और इसलिए कुछ ज़्यादा व्लॉग बनानी है। बाय कशिश। रात को यहीं आ जाना। ठीक माना मैं उतने मजे नहीं कर पाती। नहीं यार चुप हो जाओ, कैसे ऐसे क्यों बोल रहा है। कल आ जाना यार, रजनी दीदी के पास कल चले जाना। कल मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो कल हॉस्पिटल के बाद चले जाना। हॉस्पिटल भी वही है, देखो IGMC और उनका वो संजोली। देखना कितना पता है इसको। इतना तो मुझे भी नहीं था, मैं भूल गई थी। प्लीज ना, चल मैं बताऊंगी, ठीक है। बताऊंगी क्या फिर ना, रात को हमारे साथ ही आना, वापस डिनर साथ करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ? बाय बेबी। क्या बोल रही हूँ? क्या मैं एक फिर पता नहीं, अब हम 1 साल बाद मिलेंगे। अरे हम जल्दी मिलेंगे दिसंबर में, देख लेना 100%। तो मैं नहीं होती छुट्टी, होती है दिसंबर, और अरे मेरे को जनवरी तो में मतलब। 1-1.5 हफ्ते की। अरे अब मैं चंडीगढ़ ही आऊंगी, मैं बोल दिया, एक ना एक दिन तो आऊंगी जिंदगी में, जिस दिन पर आपकी रूममेट नहीं होगी। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द व्लॉग। एंड अब कर रही हूँ एंड में, पता नहीं मैं आकाश से कभी मिलूंगी क्योंकि अब वो भी कॉलेज जाती है और मैं भी, तो बहुत 1 साल के बाद मिले हैं हम आज में, तो बहुत टाइम हो जाता है। मैं इशिता के पास जा रही हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इसके लिए इतना ही, बाय बाय।